इन हनुमान जी महाराज जी की तो कोई बताता नहीं है कितने हजार वर्ष पुराने हैं, कोई बताता ही नहीं है। अब विचार करें कि आज के 40 वर्ष पहले वो 2 क्विंटल से ज्यादा चोला निकला था मूर्ति में, तो वो कितने वर्षों से चढ़ता रहा होगा। विचार करने की बात है। हमारे हनुमान जी कुरूप थे, अब तो स्वरूपवान हैं। आंखों में गड्ढे थे, मुगदर नहीं समझ में आता था, मुकुट नहीं दिखता था, हाथ नहीं दिखते थे, पैर नहीं दिखते थे, और आज कितने सुंदर हैं। तो देवयोग संयोग से कहते हैं हमारे ग्राम में एक मूर्ति को, और जो है विचित्र हो गया, पागल हो गया। एक मूर्ति जब पागल हो गई तो वो गाया हनुमान जी महाराज जी के दरबार में, और हनुमान जी महाराज उनका गदा उठाया और उनको, जैसे देवी जी बता रही थी ने कल, ऐसा कर दिया उसने, दया मार मारी। जब मार मारी तो हमारे हनुमान जी भी अच्छी अवस्था में दिखने लगे। अरे गांव वालों ने देखा ये तो अच्छी दिख रहा है, कंगूरा दिख रहा है, मस्तक के नेत्र दिखने लगे, हाथ दिखने लगे। तो उस समय बताते हैं कि 2.5 क्विंटल होता है। बजले भैया आपने सुना था कि देखा है? देखा है, इतना निकला चोला। हम तो नहीं देख पाए, 40 साल तो हमको यहाँ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो अवसर नहीं आ पाया हमको देखने को, पर सुनने को मिला है। स्वयं सिद्ध हनुमान, तो देखिए उसी समय से हमारे स्वयं सिद्ध हनुमान हो गए। प्राचीन चमत्कारिक स्वयं सिद्ध हनुमान जी महाराज की आज उन्हीं की कृपा का आनंद है। तो ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज जी की कृपा है आज। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकं सौर सौरभ समाहृत योग चित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सनिमानि सालि परपीत पराग पुंजम् श्री रामः शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः रामात् तृष्यति काली भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्ति अखंडिता भवतु मे हे राम त्वमेव आश्रयः सियजू मेरी स्वामिनी मैं सियजू की दास और जन्म जन्म मोह दीजियो अवधपुरी को
जय राम रमा रमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम। जय राम रमा रमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमा रमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जिस हिसाब की आपकी उपस्थिति है उस हिसाब का भी जयकारा नहीं लग रहा है। हाँ, ये बात सत्य है कि आपकी उपस्थिति भी कुछ कम है, लेकिन हमारी इच्छा है कि जितनी उपस्थिति कम हो उतना जयकारा भी ऊंचा होना चाहिए। क्योंकि जो घर में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि आज नहीं कल जाएंगे, कल नहीं परसों जाएंगे, तो आपकी जयकारे की आवाज उन तक ऐसी जानी चाहिए कि उनके हृदय में भी ये बात आए कि शायद हमें आज ही पहुंचना चाहिए था। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, नर्मदा मैया की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की, राम कथा महोत्सव की जय हो। अब ठीक है। मुद मंगलमय संत समाज, पधारे हुए समस्त सौभाग्यशाली भक्त भगवत चरणार वृंद मकरंद, रस रसिक धर्म परायण सज्जन वृंद, ममतामयी वात्सल्यमयी मातृ शक्ति, भारत वाटिका के नवोदित बालक वृंद, मंचस्थ समीपस्थ समस्त मानस मनीषी महानुभाव एवं पधारे हुए समस्त विद्वज्जन, मंचासीन परम सम्माननीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय पूज्य श्री महाराज जी
जिनकी बड़ी ही सुंदर कथा कुछ समय के पश्चात आप सभी श्रवण करेंगे। मंच संचालन का कार्य संभालने परम पूज्य सम्माननीय श्री तिवारी जी महाराज जी, जिनसे अभी परिचित तो हम अभी किसी से नहीं है और आपका कहना है कि कार्यक्रम के पश्चात परिचित कराएंगे। बड़ा ही सुंदर जिनका मंच संचालन है। एक बार जोरदार तालियों से इनका हम और आप अभिनंदन कर दें। परम सम्माननीय श्रद्धेय श्री यज्ञाचार्य जी महाराज जी, परम सम्माननीय श्री गुरुदेव भगवान एवं समस्त श्रोताजन एवं इस कार्यक्रम के मेरुदंड श्री बजरंगबली मंदिर निर्माण समिति एवं समस्त ग्रामवासी उमरिया, एक बार जोरदार तालियों से इनका भी हम और आप अभिनंदन कर दें, जिनके अथक प्रयास से यह कार्यक्रम गौरवान्वित हो रहा है। आइए अब जैसा कि कथा का क्रम है, मन और वाणी को पावन करने के लिए श्री राम नाम संकीर्तन, तत्पश्चात जैसे श्री हनुमान जी महाराज की कृपा। देखिए, आपकी उपस्थिति से और आपकी जो अभी तक हमने आपकी मुखाकृति देखी है, हम मानते हैं गर्मी बहुत है, लेकिन एक बात बतलाएं, गर्मी तो हर वर्ष आती है। 7 दिवस जब विश्राम हो जाएगा तो उसके बाद भी गर्मी रहेगी। और ईमानदारी से बताएं, हम तो ना जाने इतना लंबा सफर करके आए हैं, पूरी रात्रि का जागरण हुआ है, फिर भी हनुमान जी महाराज की कृपा से आप बोल रहे हैं। कम से कम इतना तो आप समर्थन करें कि यहाँ हम भजन गाएं तो आपकी तालियां और मुख से राम का नाम निकले, क्योंकि जब इस जीवन से जाओगे ना तो ये पास में बैठे हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी, ये कोई साथ नहीं जाएंगे, ये कोई परिवार के हमारे साथ नहीं जाते। अच्छा, आश्चर्य की बात ये है कि ये बात हर कोई जानता है। विचित्रता यह है कि जानते हुए भी मानता कोई नहीं है कि जब यहाँ से सब जाएंगे तो केवल राम का नाम जाएगा, फिर भी चुपचाप भजन में बैठे रहते हैं आलस में कि चलो सारा जितनी जिम्मेदारी है वो व्यास जी की है, वही गाते रहे, बोलते रहे। तो देखिए, हमारी कथा में हम यहाँ जो भी कीर्तन करा रहे हैं, हमें रिटर्न आपसे भी चाहिए। आइए मन और वाणी को पावन करने के लिए श्री राम नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करें। हे कृष्ण गोपाल हरे, हे दीन दयाल हरे, हे कृष्ण गोपाल हरे, हे दीन दयाल हरे, हे कृष्ण गोपाल हरे।
कवि कुल कमल दिवाकर, कवि चक्र चूड़ामणि, सकल कल अंसावतंस पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अपने दिव्य पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस में एक बड़ी ही सुंदर चौपाई लिखते हैं। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही। गोस्वामी जी महाराज बड़े ही सुंदर से एक चौपाई लिखते हैं। अच्छा देखिए, श्री रामचरितमानस की जब चौपाइयों का वर्णन आता है ना महाराज, तो देखो सीधी सीधी कथाएं तो बहुत सुनी है, बहुत सुनते हैं, लेकिन जब तक एक एक चौपाई का रहस्य महाराज जीवन में ना उतरे तब तक वो आनंद, वो परमानंद की प्राप्ति नहीं होती। गोस्वामी जी महाराज बड़े ही सुंदर ढंग से लिखते हैं। एक बार त्रेता जुग माही। आप सभी ने सुना होगा कि गोस्वामी जी महाराज ने जहां जहां एक बार शब्द का प्रयोग किया है तो वहां वहां कोई ना कोई घटना घटित अवश्य हुई है, या फिर गोस्वामी जी महाराज को कोई ना कोई प्रसंग बांधना था। यही कारण है कि एक बार शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे कि हम और आप नित्य प्रति अपने कार्य से दफ्तर जाते हैं, आप अपने खेत पर किसी कार्य से जाते हैं, हम नित्य प्रति कथाओं के लिए श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से यात्रा करते हैं, अनेक अनेक यात्राएं होती हैं। लेकिन यदि एक दिन कोई घटना घटित हो जाए तो हम और आप कैसे कहते हैं, अरे महाराज एक बार की बात है और ऐसा ऐसा हमारे जीवन में घटना घटित हुई थी। जब जब एक बार शब्द का प्रयोग होता है तो जरूर कोई रहस्यमयी बात अवश्य होती है। जैसे कि मानस में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुति नाही। एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुति नाही। एक बार
होगा कि भगवान भोलेनाथ श्री राम कथा रूपी अमृत का पान करने, श्री राम कथा को श्रवण करने कहाँ गए। गोस्वामी जी महाराज ने बड़े ही सुंदर ढंग से लिखा है, शंभु गए कुंभज ऋषि पान। अनेक व्याख्याएं आप सभी ने श्रवण की हैं। बोले कुंभज ऋषि महर्षि अगस्त जी, कुंभज यानी घड़े का पुत्र क्यों गए उनके पास, क्योंकि श्री रामचरितमानस तो अथाह सागर है। लेकिन ईमानदारी से बतलाना, हृदय पे हाथ रख के, यदि श्री रामचरितमानस सागर है तो महर्षि अगस्त जी भी 3 अंजलि में पान करने वाले महर्षि हैं महाराज। उचित है कि उन्हीं के पास श्री राम कथा रूपी अमृत का पान करने जाया जाए। लेकिन एक बात बतलाएं, मान लो किसी व्यक्ति को प्यास लगी हो और सामने एक सागर हो, समुद्र हो, विशाल है, असीम है। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, यदि अपनी प्यास बुझाने के लिए असीम सागर को ससीम में लाना है तो निश्चित ही किसी ना किसी पात्र का प्रयोग करना होगा। या तो गिलास से आप उसमें से जल लेंगे, या तो किसी लोटा से लेंगे, या कलश से लेंगे। कुछ भी नहीं होगा तो उस असीम सागर को ससीम बनाने के लिए हाथ, कर, कमल यानी चुल्लू का प्रयोग तो करोगे ही ना। इसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ भी असीम श्री रामचरितमानस की कथा श्रवण करने के लिए कहाँ गए, तो बोले सार्थक है, महर्षि अगस्त जी के आश्रम में गए। किसी ने पूछा कि महर्षि अगस्त जी कौन है। पहले तो हम आपसे पूछें, भगवान भोलेनाथ जिनके पास स्वयं चलकर कथा सुनने जा रहे हैं, क्या वो महात्मा कोई साधारण महात्मा होगा। भगवान भोलेनाथ जगत जननी माता अन्नपूर्णा के साथ स्वयं जिनके आश्रम में जा रहे हो चल करके, क्या वो भारतवर्ष के महर्षि कोई साधारण महर्षि होंगे। किसी ने पूछा कि महर्षि अगस्त जी आखिर हैं कौन। तो देखिए, महर्षि अगस्त जी वो महात्मा है जिन्होंने मात्र 3 अंजलि में समूचे सागर का पान कर लिया। महर्षि अगस्त जी वो महात्मा है जिन्होंने मात्र पैर के अंगूठे के बल पर समूची सृष्टि का संतुलन बना दिया। महर्षि अगस्त जी महाराज कोई साधारण महात्मा नहीं। महर्षि वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं, सुनते तू नेते राम अगस्त में से सत्यवान, जिन्होंने मारीच नामक दैत्य को श्राप देकर, जिन्होंने महर्षि अगस्त ने मारीच और सुबाहु के पिता सुंद और उपसुंद, बड़ी लंबी कथा है महाराज, आने वाले समय में श्रवण कराई जाएगी। बोले महर्षि अगस्त जी ने मारीच के जो पिता हैं सुंद, उनका भी वध कर दिया। और जब इनकी पत्नी टाटका और पुत्र मारीच क्रोधातुर होकर के बदला लेने आक्रमण की भावना से महर्षि अगस्त जी के समीप जाते हैं तो श्राप से महाराज महर्षि अगस्त जी ने इन्हें राक्षस जोनी का बना दिया। अब ईमानदारी से बताओ कि वो महर्षि अगस्त जी कोई साधारण महात्मा होंगे। महर्षि वाल्मीकि जी भी वाल्मीकि रामायण में जब संबोधन करते हैं ना महर्षि अगस्त जी के लिए, तो कोई साधारण महर्षि महात्मा शब्द का प्रयोग नहीं करते, संबोधन में जोड़ते हैं महाराज भगवान ऋषि, यानी भगवान महर्षि अगस्त जी। अब ईमानदारी से बताओ वो महर्षि कोई साधारण महात्मा होंगे। आज भगवान भोलेनाथ श्री राम कथा रूपी अमृत का पान करने जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज को भी लिखना पड़ा, एक
में भी कोई जा रहा है श्रवण करने। मान लो जैसे आज का उदाहरण दे, हम आजकल कथा सुनने भी जाते तो पहले तो बहुत आलस आता है, जैसे तैसे हिम्मत बनेगी। तो हिम्मत कैसे बनेगी? बोले पड़ोसी भी जा रहे हैं तो साथ में हम भी चले जा रहे हैं। एक आध कोई समर्थन के लिए, साथ के लिए चाहिए, वरना अकेले आने में तो बड़ी गर्मी लगती है, आलस आता है। और सोचो भगवान भोलेनाथ तो कैलाश पर्वत से भी नीचे उतर कर आए हैं कथा सुनने, और आप गांव में बैठ के नहीं जा पा रहे कथा सुनने के लिए। किसी ने पूछा, बोले एक बात बताइए, ये अकेले जा रहे हैं कि साथ में कोई और भी? बोले ये भगवान भोलेनाथ अकेले नहीं जा रहे, साथ में कौन है? गोस्वामी जी महाराज बड़े ही सुंदर ढंग से लिखते हैं। संग सखी जग जननी उपाधि लेकर जाती है। अच्छा, गोस्वामी जी महाराज जब ये लिखते हैं ना, बोले क्या लिखा? संगी सती जग जननी भवानी। जैसे महाराज आदि अर्धाली सुनी तो एक प्रश्न हृदय में जरूर आया होगा, संगी सती जग, बोले ये माता सती है कौन? आप सभी ने श्रवण किया होगा, बोले प्रजापति दक्ष की कन्या माता सती है।
अच्छा, अनेक अनेक भाव जिनकी व्याख्या की गई दक्ष यानी चतुर और चतुर की बेटी जिज्ञासा। बोले जिज्ञासा का विवाह किसके साथ हो? तो बोले भवानी शंकरों श्रद्धा विश्वास रूपणों, यानी जहाँ जिज्ञासा है तो समाधान विश्वास से होगा। भगवान भोलेनाथ के साथ विवाह कराया और बोल दिया महाराज गोस्वामी जी महाराज ने, संगे सती जग जननी भवानी। लेकिन एक बात ईमानदारी से बताइए, श्री रामचरितमानस में कुल 3 सतियों की कथा आई है।